जय राधा माधव जय कुंज जय बोलेंगे। जय ओम विष्णु परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमदे डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी
श्रील प्रभुपाद की जय। लीला प्रविष्ट ISKCON founder आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ISKCON वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी और श्री चैतन्य के रूप में फिर से आए। और वो क्यों आए? क्योंकि 5,000 साल पहले उन्होंने जो गीता का संदेश दिया था वो संदेश बहुत तोड़ा मरोड़ा जा रहा था और लोग भगवान के संदेश को नहीं समझ रहे थे और भगवान के संदेश से कोई भक्त नहीं बन रहे थे। भगवान ने गीता में साफ कहा है कि मेरे भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। तो भगवान ने गीता में कहा, लेकिन गीता को पढ़ करके जो गैर प्रामाणिक टीकाएं भगवत गीता की थी हैं तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि गीता के संदेश को कोई नहीं समझ पा रहा। गीता का संदेश भगवान ने जो दिया वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें कृष्ण के भक्त बनना है, लेकिन जो गैर प्रामाणिक जो टीकाकार हैं भगवत गीता के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उन्होंने गीता के संदेश को बिल्कुल ढक दिया और लोगों को जो है कृष्ण का भक्त नहीं बनने दिया। और चूंकि भगवान कृष्ण हर जगह मौजूद हैं, हर समय मौजूद हैं, तो वही देखते हैं कि उनके गीता के संदेश को किस प्रकार से बदला जा रहा है। इसलिए वही भगवान श्री कृष्ण 550 साल पहले श्री चैतन्य के रूप में प्रकट हुए थे नवद्वीप में, बंगाल में। और उन्होंने ही हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया। वही इस हरे कृष्ण आंदोलन के पिता हैं। संकीर्तन आंदोलन, इसे संकीर्तन आंदोलन कहा जाता है। और संकीर्तन है कि पितरो, तो वे जो है एकमात्र पिता हैं। संकीर्तन आंदोलन के वे एकमात्र पिता हैं। तो ये संकीर्तन आंदोलन इतना सरल है, इतना दिव्य है कि पूरे संसार में फैल रहा है। तो आप लोगों की खुशी के लिए ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि संकीर्तन आंदोलन ये हरे कृष्ण मंत्र है, इसमें केवल 16 नाम हैं, इसमें कुछ भी आपका परिश्रम भी नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं है। इसलिए लोग इसको बड़ी जल्दी स्वीकार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भक्त बन रहे हैं। तो कृष्ण का भक्त बनना सबसे सरल है। सरल व्यक्ति के लिए सरल, कृष्ण की जो भक्ति है वो सरल व्यक्ति के लिए सरल, लेकिन कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल। अगर आपको समझना है तो आपको सरल बनिए। जितने आप सरल बनते हैं उतना ही आप गीता के संदेश को समझ सकते हैं और आप कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। तो कृष्ण का भक्त बनने में कुछ कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई केवल होती है अपना ही कुटिलता, अपनी ही जो होती है कुछ अपनी ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये सब चीज़ें जो है जब हमारे अंदर होती हैं तो फिर भक्त बनने में बाधा पड़ती है। तो वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भक्त के रूप में आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो वे स्वयं जो है भगवान है, कृष्ण है, लेकिन उनका जो उपदेश था गीता में कि मेरे भक्त बनो, है ना, तो लोग नहीं समझ पाए कि कृष्ण के भक्त कैसे बनना है। तो वही जो है कृष्ण अब अपने भक्त के रूप में आए कि कैसे कृष्ण का भक्त बनना है ना। तो उन्होंने स्वयं जो है वो करके दिखलाया हमें कृष्ण की शरण कैसे लेनी है। कृष्ण ने कहा कि मेरी शरण में आओ। गीता में कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। लेकिन कृष्ण ने कहा, लेकिन लोगों के दिमाग में प्रश्न था कि कैसे कृष्ण की शरण ली जाए। तो वही कृष्ण श्री चैतन्य के रूप में जब आए तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से ये
सिखाया कि हमें कैसे कृष्ण की शरण लेनी है। तो कृष्ण की शरण लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, बस हाथ ऊपर उठाएं, सब लोग हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया और उन्हीं की शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में ये हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक माला का जप करूंगा हरे कृष्ण मंत्र का। तो निरंजन कहाँ, निरंजन है, निरंजन है ना। तो देखो ये हमारे जो है बड़े बहुत जुड़े हुए, बहुत ही घनिष्ठ हमारे जो है मित्र हैं, हमारे संपर्क के भक्त हैं, जिन्होंने मेरे आने की भी व्यवस्था की है, क्योंकि मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ दिल्ली मंदिर में, ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में मेरा नियम है कि मैं 4:30 से 5:30 बजे तक जो कार्यक्रम होता है सवेरे, उसका जो कार्यक्रम है तो उसमें उपस्थित होता हूँ। तो इन्होंने ही व्यवस्था की कि मैं कैसे यहाँ पर आऊँ और मुझे समय मिल सके कि आप लोगों से जो है मिल सकूँ। तो इन्होंने बहुत परिश्रम किया और बहुत प्रार्थना की जिससे कि मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं तो अभी चला जाऊँगा, मुझे निकलना भी है। तो ये श्रीमान निरंजन हमारे साथ में हैं। तो मैं आपको एक माला जब जो करना सिखाऊंगा तो उस विषय में ये जो निरंजन जी हैं ये माला लेके आए हैं। तो आप क्या साइन कराओगे? ले लेंगे हम जो भी माला जप। हाँ, तो जो लोग माला जप करना चाहेंगे एक माला तो ऐसे माला ले सकते हैं। ये जो निःशुल्क माला देंगे। तो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त बनने के लिए केवल इतनी ही योग्यता है, इतनी योग्यता की आवश्यकता है कि भक्तों के गले में एक थैली होती है, एक थैली लटकती है और थैली के अंदर एक माला होती है। इस माला में 108 मन के होते हैं और एक मन का बड़ा होता है। तो जो बड़ा मन का है इसको छोड़ करके हम माला को शुरू करते हैं। तो ये जो माला है हरि बोल, हरे कृष्ण। तो देखिए जिनके पास माला नहीं है, जिनके पास माला नहीं है वे भी मेरे साथ बोलेंगे और जिनके पास माला है वे माला पर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माला में जो सबसे बड़ा मन का है इसको पकड़ना है, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। सबसे बड़ा मन का है इसको पकड़ के और पंचतत्व मंत्र बोलना है। हर माला के पहले एक मंत्र बोला जाता है जिसमें 5 नाम हैं श्री चैतन्य और उनके सहयोगियों के। ये जो नाम है ये हमको अपराध से मुक्त करते हैं। हम जब नाम का जप करते हैं तो उसमें अपराध होते हैं। तो अपराधों से बचने के लिए हम एक बार पंचतत्व मंत्र बोलते हैं जिसमें 5 नाम हैं। अभी मत बांटो, अभी आप लोग मेरे साथ इसका जप करेंगे। हरि बोल। अभी बांटो नहीं, अभी कुछ मत बांटिए। तो अभी मेरे पीछे आप लोग बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये 5 नाम का मंत्र है, ठीक है। तो ये मंत्र आप किसी से भी पूछ करके लिख लीजिए, अपने पास लिख करके रख लीजिए, या लिखा हुआ अगर मिल जाए कहीं से, कार्ड में है, जो कार्ड माना जाएगा आपको उसमें ये लिखा हुआ है।
अपने पास रखिए और हर माला के पहले एक बार बोलना है। ये 5 नाम श्री चैतन्य और उनके सहयोगियों के ये हमारी रक्षा करेंगे नाम के जब में अपराध होने से। ठीक है, तो जब एक बार हम ये बोल देते हैं, इसके बाद पहला मन का पकड़ते हैं, इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी उंगलियों में पहला मन का पकड़ते हैं और पूरा मंत्र बोलते हैं। फिर दूसरे मन के पर आएंगे, मंत्र बोलेंगे, तो 16 नाम जब पूरे होते हैं तो हम मन का खिसकाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग पहले मन के पर उंगली रख करके मेरे साथ, अब मेरे साथ ही बोलना है, मेरे पीछे नहीं बोलना, मेरे साथ ही बोलना है। और मेरा अभ्यास कुछ जल्दी करने का है, तो आपका अभ्यास नहीं है तो आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ठीक है, तो हम 108 बार जब ये महामंत्र बोलेंगे तो एक माला पूरी हो जाएगी, है ना। 108 गिनने की जरूरत नहीं है, तो 108 मन के हैं, हर मन के पर आप जब मंत्र बोलेंगे तो जब 108 की संख्या हो जाएगी तो अपने आप उसी बड़े मन के पर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो सब लोग मेरे साथ बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो हमने एक माला अभी आपके साथ जप किया है और हमारी यही आपसे प्रार्थना है या भिक्षा, आपसे हम भिक्षा मांग रहे हैं। कितना समय लगा, 10 मिनट लगा होगा या 7 मिनट 8 मिनट जितना भी हो, इतना समय आप दीजिए रोज, कम से कम इतना कि आप इतना जप करें और 24 घंटे में
कोई भी समय निकालिए, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोऽभिवा, अपवित्र अवस्था हो या पवित्र अवस्था हो, सभी प्रकार की अवस्थाओं में यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि, तो भगवान का जो नाम लेता है, स्मरण करता है, वो बाहर से और अंदर से पवित्र है। तो इसमें इतनी सरलता है, भगवान के नाम जप करने में इतनी सरलता है। भगवान की पूजा में बहुत से नियम है, आप अशुद्ध अवस्था में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन नाम कीर्तन में कोई ऐसा नियम नहीं है, हर अवस्था में आप कर सकते हैं। तो आप 24 घंटे में कोई भी समय निकालिए और 10 मिनट का समय दीजिए। अगर माला है तो उसमें 108 की संख्या अपने आप हो जाएगी, आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो ये आप करिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तदपि अध्रुवम, फिर भी अनिश्चित है, अनिश्चित है। आप यहाँ से कब निकल जाए कुछ पता नहीं है। और हमारे बीच में ऐसे लोग चले जाते हैं, किसी भी समय कुछ पता नहीं होता है, उठते बैठते भी शरीर छूट जाता है। तो मनुष्य जो जीवन है ये बहुत दुर्लभ है, फिर भी बहुत अनिश्चित है। अध्रुवम अर्थदम, लेकिन इसमें बहुत बड़ा आप लाभ उठा सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा और जगह दीजिए अंदर आने की, कोई आना चाहे थोड़ा जगह बना दो, थोड़ा और जगह बना दो। वहाँ जहाँ से भगवान ने शुरू किया, भगवान ने गीता में जहाँ से ज्ञान शुरू किया है, कहाँ से ज्ञान शुरू किया है? न ते हम जातु नासम न तुम देवे जनाधिपा, न तुम्हें कभी न तो ऐसा है कभी मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सब लोग नहीं थे, न कभी ऐसा होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। तो हम हमेशा रहते हैं, शरीर बदल जाता है। तो शरीर बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप रोज वस्त्र बदलते हैं तो इसमें कुछ बड़ा महत्व नहीं आप समझते कि आपने कपड़े बदले, रोज कपड़े बदलते हैं तो सामान्य घटना है। उसी प्रकार से शरीर आप बदलते हैं तो बड़ी सामान्य घटना है। लेकिन आप नहीं बदलते, आप नष्ट नहीं होते। हम सब व्यक्तिगत रूप से नित्य आत्मा हैं। तो शरीर बदल रहे हैं। अब शरीर बदलते बदलते अभी हमें अवसर मिला है मनुष्य के शरीर का, और मनुष्य के शरीर का अवसर जो मिला है ये बहुत बड़ा अवसर है। क्यों? इस मनुष्य शरीर में अगर आप कुछ ऐसा प्रयास कर लें, कुछ ऐसी दिशा में प्रयास कर लें, तो आप कहाँ जा सकते हैं? इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये बार बार शरीर को बदलने का जो चक्र है इससे मुक्त हो सकते हैं। और कृष्ण कहते हैं यद कृत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहाँ जाकर के फिर वापस इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो इस सूचना हमारे शास्त्रों में दी गई है कि एक परम धाम है भगवान का, जहाँ की हम अगर जाते हैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं रहते। अब एक अज्ञान और भी फैला हुआ है जो कि निर्विशेषवादियों का है। निर्विशेषवादियों ने या मायावादियों ने एक अज्ञान फैलाया है। वो क्या अज्ञान फैलाया हुआ है कि अगर हम मुक्त हो जाएं तो हम निराकार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान को जो धाम है वो निराकार नहीं है। वहाँ पर हमें शरीर प्राप्त होता है, वहाँ पर परिवार है, वहाँ पर भी समाज है, वहाँ पर भी घर है, सब कुछ है। ये अंतर क्या है? अंतर ये है कि वहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं। एक ऐसा भी परिवार है, एक ऐसा भी समाज है, अगर आप वहाँ चले जाएं तो आप परिवार है, वहाँ समाज है, वहाँ पर घर मकान सब कुछ है। लेकिन क्या नहीं है? बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है और बीमारी नहीं। तो फिर ऐसा अगर समाज है, ऐसा परिवार है, तो हम क्यों ना जाएं? एक वो भगवान का परिवार है, उसकी सूचना वैदिक साहित्य में मिलती है। चिंतामणि प्रकर सन्मसु कल्प वृक्ष है, लक्षामृतेषु सुरभि रवि पालयन्तम, लक्ष्मी सहस्र सद संभ्रम से विमानम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि वो है आदि पुरुष गोविंद का धाम है, जो कि चिंतामणि से निर्मित है।
चिंतामणि प्रकर सन्मसु, वहाँ के जो घर मकान हैं ये चिंतामणि से बने हुए हैं। यहाँ के घर मकान बने हैं ईंट गारा सीमेंट से। वहाँ पर ईंट गारा सीमेंट से नहीं बनते हैं मकान, वहाँ पर किससे मकान बने हैं? चिंतामणि। चिंतामणि प्रकर सन्मसु कल्प वृक्ष है, और वहाँ के जो वृक्ष हैं ये कल्प वृक्ष हैं, यहाँ के वृक्ष जैसे नहीं। कल्प वृक्ष हैं, हर समय हर प्रकार के फल प्रदान करते हैं, जो आप चाहें वो आप ले सकते हैं उनसे। तो वो कल्प वृक्ष है वहाँ पर। लक्षावृतेश सुरभि रविपालयन्तम, लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए वहाँ पर मकान है। और भगवान क्या करते हैं? सुरभि नामक गौओं का पालन करते हैं। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, तो भगवान गौओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी सेवा में हजारों हजारों लक्ष्मियाँ संभ्रम पूर्वक सेवा में लगी हुई हैं। संभ्रम पूर्वक सेवा में लगे हैं, मतलब उनको भय है कि कहीं भगवान हमें सेवा से ना निकाल दें। लक्ष्मी, इस भौतिक संसार में एक लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए कितने देवता तरसते हैं, एक दृष्टि पाने के लिए। लेकिन वहाँ भगवान के धाम में हजारों लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगी हैं, भगवान की सेवा में लगी हैं। तो ऐसे धाम में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारा शरीर नहीं बदलता। अभी तो सबके शरीर बदल रहे हैं। मैं 35 साल के बाद आया हूँ तो कई लोगों को मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, और कई लोग तो रहे नहीं, जो थे वो रहे नहीं, उनके शरीर छोड़ चुके हैं, है ना। अब शरीर छोड़ चुके हैं लेकिन कोई नष्ट नहीं होता है। हम कहते खत्म हो गए, हमारी बहन जी कहती वो खत्म हो गए, वो खत्म हो गए। मैं कहता हूँ खत्म नहीं कोई होता है। शरीर छूट गया तो कहो शरीर छूट गया, खत्म कोई नहीं होता है। तो ये हमारे जो है ज्ञान में ये जो बात है ये अच्छी प्रकार से बंधी होना चाहिए, बांध करके रखो इस ज्ञान को कि कभी बदल हम खत्म नहीं होते हैं। हम नित्य शाश्वत आत्माएं हैं, व्यक्तिगत रूप से हम सब शाश्वत हैं, ये शरीर बदलते हैं, और शरीर जब बदलते हैं तो फिर लापता हो जाते हैं, कहाँ पर कौन जाएगा हमें कुछ पता नहीं। अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में हम जाएं, कहाँ जाएं, वृक्ष की भी योनियाँ हैं, पानी में भी कितनी योनियाँ हैं, पशुओं की कितनी योनियाँ हैं, पक्षियों की कितनी योनियाँ हैं, 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं। 84 लाख योनियों के अलावा भी स्वर्ग में भी कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, तो कोई स्वर्ग में भी जाता है, और इसके अलावा भी नरक में भी कई प्रकार की गतियाँ हैं, कोई नरक में भी जा सकता है। तो कई प्रकार की यातनाएं नरक में भी। तो कितनी कितनी प्रकार की गतियाँ हैं जो कि हम प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी गति क्या है? सबसे अच्छी गति क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहाँ जा करके दोबारा इस संसार में आएंगे ही नहीं, कि हमें फिर बार बार शरीर बदलना पड़े और अनिश्चित रूप से कहाँ जाएंगे, कहाँ जन्म लेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भौतिक संसार जो है बहुत ही दुख का स्थान है। क्यों? बार बार जन्म लेना पड़ता है, जन्म का कष्ट अपार दुख है जन्म के समय। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु के समय भी अपार दुख मिलता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, माता के जठर में 9 महीने तक जो निवास करना होता है, बहुत कष्ट है। ये संसार है बहुत दुस्तर है। तो ये संसार बड़ा दुस्तर है, और अपने आप ये बंद भी नहीं होगा कि चक्र कभी बंद हो जाए। आप सोचें कि 10 जन्म के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं बंद होगा। 100 जन्मों के बाद अपने आप चक्र बंद हो जाएगा। ये चक्र ऐसा है जो लगातार चल रहा है, कभी भी बंद नहीं होता। लेकिन कृपया अपारे पाए जाए, लेकिन भगवान कृष्ण की अगर अपार कृपा हो तो बंद हो सकता है। तो केवल अपार कृपा भगवान की, और भगवान की कृपा किस रूप में हमें प्राप्त हो रही है? कि हरे कृष्ण मंत्र के रूप में। हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करिए, इसमें कुछ बहाना नहीं है कि नहीं अभी हमारे घर में किसी का जन्म हुआ है तो अशुद्धि हो गई, अब माला जप नहीं करेंगे। ये अपना दुर्भाग्य है। या कभी हमारे पास कारण होता है, किसी की मृत्यु हो गई है तो माला पर जप नहीं करेंगे। तो ये नियम भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने इतनी कृपा की है कि नियम नहीं बनाए। नाम नाम कार्य महोधा निज सर्व सकते, अपने नामों में
भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां रख दी हैं। तत्राण पिता नियमित है स्मरणे न काला, और इन नामों का स्मरण करने में कोई नियम नहीं बनाया, कोई समय का जो है प्रतिबंध नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाल दी। और नाम लेने में कोई नियम नहीं बनाया समय का, कि रात का समय है तो नहीं करना, या दिन का समय नहीं करना, या ये स्थान, या इसको नहीं, इस व्यक्ति को नहीं करना, उस व्यक्ति को नहीं करना। हर व्यक्ति को हर स्थान और हर जगह कर सकता है। तो भगवान ने इतनी कृपा की। एतादृशी तव कृपा भगवान ममा की, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर। दुर्दैवम, ये मेरा दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य कि मैं नियम बनाता हूँ। हम लोग नियम बनाते हैं, क्या नियम बनाते हैं? नहीं, भगवान का इतना पवित्र नाम है, हम नहीं करेंगे, नाम ही अपवित्र हो जाएगा। तो भगवान का नाम अपवित्र नहीं होगा, बल्कि हम पवित्र हो जाएंगे। और कितने भी आप अपवित्र हैं, आप पवित्र होंगे तो भगवान का नाम अपवित्र नहीं होगा। फिर हम क्यों नियम बनाते हैं, और अपना दिमाग क्यों लगाते हैं कि नहीं नहीं भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा इसलिए नाम नहीं करना। स्वादो भी नहीं शक्नोति फिर तुम पापानि यत्नतः। तो जो चांडाल है वो भी जो है इतने यत्न पूर्वक भी इतने पाप नहीं कर सकता है जितने नाम में पाप दूर करने की शक्ति है। लेकिन हाँ, नाम के बल पर पाप नहीं करना। नाम में पाप करने की इतनी शक्ति है जितना कोई पापी पाप भी नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि नाम के बल पर आप पाप करें। अगर नाम के बल पर पाप करते हैं तो अपराध बन जाता है, और अपराध से नाम की शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए हमें अपराध से बचना चाहिए। तो पापों की तो कोई समस्या नहीं है। आपके कितने जन्मों के पाप हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप हैं, वो एक बहुत बड़ा जैसे पर्वत के समान आपके पाप इकट्ठे हो गए हैं। और नाम की जो है छोटी सी चिंगारी भी जो है उसको चला करके भस्म कर देगी। तो नाम में भी शक्ति है, लेकिन अपराध से जो है नाम की शक्ति खत्म हो जाती है ना। इसलिए अपराध नहीं करना, नाम के बल पर पाप नहीं करना है हमको। तो ये जो है हमें सावधान नाम के विषय में। बाकी जो है नाम करने में अधिकार सबको है, हर व्यक्ति को अधिकार है नाम का जप करने में। सबसे अच्छा तो नाम जप करने का जो तरीका है कि हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा, हरे ये राधा रानी का नाम है या सीता महारानी का नाम है, और कृष्ण और राम ये जो है परमेश्वर के नाम है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी नारायण समझ लो हरे कृष्ण है, तो लक्ष्मी नारायण या सीताराम या राधा कृष्ण जो भी समझें, तो ये जो शक्ति है और भगवान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा आपको सब कुछ मिलेगा। आपको भक्तों का संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, और नाम अगर आप के दिमाग में कोई प्रार्थना का भाव नहीं आ रहा है, तो भी आप केवल कानों से सुने। आपके मन में अगर श्रद्धा भी नहीं पैदा हो रही, नाम में जो है श्रद्धा भी नहीं पैदा होती, हमेशा हमारा जो मन है वो उसमें जो है वो भावना नहीं पैदा होती। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आप नाम जप कर सकते हैं, और नाम का जो है आप उच्चारण करिए, मुंह से शब्द निकालिए और कानों से सुनिए। आपको कानों से सुनना है। तो अगर आप कानों से सुनते हैं नाम को, तो आपको पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। जो दूसरे मंत्र हैं तो उनमें है, तो नाम में जो है अगर आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो भी इसका फल है। आप चिंता मत करिए कि अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर कोई फल नहीं होगा। दूसरे जो मंत्र हैं उनमें जरूर विचार होता है, आपकी श्रद्धा जैसी होगी वैसा फल मिलेगा। दूसरे मंत्र हैं, यज्ञ है, तपस्या है, दान है। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति चिते पार्थ है न जाता प्रेतनो है। भगवान गीता में कहते हैं कि श्रद्धा नहीं है
तो जो कुछ भी हवन किया है, दान किया है, तपस्या की है, या जो कुछ भी कार्य किया है असत है, ना तो इस जीवन में कोई फल मिलेगा ना अगले जीवन में फल मिलेगा। भगवान ने बिल्कुल द्वार बंद कर दी, श्रद्धा नहीं। ये नाम में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा है ले आवा। हाँ, नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी श्रद्धा नहीं भी है तो भी ये फल देता है, तो भी फल देता है। इतनी भगवान की कृपा, इतनी भगवान की कृपा। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी विचार बहुत गंदे आ रहे हैं और दिमाग बड़ा दूषित है, आपकी चेतना बहुत दूषित है, आपके दिमाग में बड़ा तनाव है, तो फिर नाम नहीं लेना। ऐसा नहीं है। आपका दिमाग शांत हो या आपके दिमाग में तनाव हो, आपके दिमाग में बहुत चिंता हो, या आप शोक से ग्रसित हैं, शोक है, मोह है, काम, क्रोध, लोभ, जो भी स्थिति हो, आप जो है हरे कृष्ण का अगर आप जाप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। ठीक है ना? तो हमारी एक यही प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग इस मंत्र का आप जाप करिए। और जो हमने कहा कि कम से कम 10 मिनट या एक माला जो हमने कहा है वो कम से कम कहा है, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है। ज़्यादा आपको कितना करना है? 24 घंटे करना है। आप 24 घंटे करिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है और लाभ इतना है कि बताया नहीं जा सकता कितना लाभ है। और आप लाभ समझेंगे तो आपको लोभ होना चाहिए। लोभ करना बुरा है, लेकिन इसमें लोभ करना अच्छा है। इसमें लोभ करना, क्योंकि ये असली लाभ है। आप किसी चीज़ के लिए लोभ करते हैं, लेकिन वो लोभ में वास्तव में लाभ है नहीं, उसमें तो नुकसान है। आप लोभ कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान ही होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है दुख पैदा करेंगी। आपकी किसी भी चीज़ में लोभ होता है, भौतिक संसार की किसी चीज़ में लोभ होता है कि ये मिल जाए, हैं? लेकिन उसमें क्या है? दुख पैदा होगा। आपको दिखाई देता लाभ, लेकिन होता है उसमें नुकसान। लेकिन इस नाम में अगर आपका लोभ होता है तो ये अच्छा है। जितना लोभ होता ही अच्छा है, आपको लोभ होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोभ करना चाहिए, है ना? कितना आप कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं ये आप करिए, है ना? तो इससे सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्ण आंदोलन पूरे संसार में फैल रहा है और इसमें प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ हैं वो भी वितरित हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये आंदोलन फैलेगा, यहाँ भी आंदोलन बढ़ेगा। आप लोगों की इच्छा होनी चाहिए और आप पवित्र नाम का जब शुरू कर दीजिए। हालांकि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं बंधा हूँ, लेकिन हाँ और भी भक्त आएंगे यहाँ, और यहाँ जो है केंद्र बनेगा और प्रचार होगा, भक्त होंगे। हाँ, क्योंकि श्री चैतन्य की ये भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगे मोर नाम। कि संपूर्ण पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो जब श्री चैतन्य ने 550 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र उनके नाम का प्रचार होगा, इस हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार होगा। तो बहुत तेजी से अभी प्रभुपाद ने 1965 में ये शुरू किया था आंदोलन। तो अभी 700 केंद्र बन चुके हैं पूरी दुनिया में। तो इतने थोड़े समय में 700 केंद्र बन चुके हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन 10,000 साल तक फैलेगा। अभी तो 550 साल हुए हैं, 10,000 साल तक फैलेगा चैतन्य का आंदोलन। तो 10,000 साल तक इस पूरी पृथ्वी में जितने नगर और गांव हैं सर्वत्र हरि नाम का प्रचार होगा। तो अब ये आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर भी भक्त लोग जो है कीर्तन करेंगे, सड़कों में भी कीर्तन करेंगे और प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण किया जाएगा। रोज शाम को गीता क्लास होगी, सवेरे भागवतम क्लास होगी। हमारे इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं हर मंदिर में सवेरे भागवतम की कक्षा होती है और शाम को गीता की कक्षा होती है। तो ये सब जो लाभ हैं ये मिलने वाले हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? हरे कृष्ण के जाप के द्वारा। कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। तो अब मैं चाहूँगा आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई संदेह है? आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई संदेह है? मुझसे पूछिए, और नहीं तो मैं प्रश्न करूँगा आपसे।
आपका प्रश्न का गाड़ी दे मन का फेल, कबीरदास का तो हुआ है। तो इससे बहुत लोग भ्रमित होते हैं, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये जो माला है इससे आपका जो मन है ये बस में होता है। जब आप माला पर जप करते हैं तो मन का खिसकाते हैं, और मन का कैसे खिसकाते हैं? जब 16 नाम पूरे हो जाएं तो मन का खिसकाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका मन जब इसमें लगा है तभी तो आप मन का खिसकाएंगे। 16 माला पूरे होते हैं तभी आप मन का खिसकाते हैं। तो ये माला जब करने में ये बहुत सहायता मिलती है कि आपका मन बस में आता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, आप माला जब कर रहे हैं तो बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं, और वो बहुत सी बातें तो आवश्यक भी हैं कि आपके दिमाग में आएंगी, क्योंकि आपका जो जीवन है उसमें कई कार्य करने हैं, बहुत से कार्य किए हैं, और कैसे करना है, क्या करना है। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं कुछ मत सोचिए, ऐसा नहीं, लेकिन साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आपको ये सुनना है, आपको जब सुनना है, आपके कान में जाना है। तो अगर आपके मन में कुछ ज़्यादा विचार नहीं आता है तो कम से कम माला पर जप करिए, और आप इसको अगर भार भी मान करके करते हैं तो भी आपको लाभ। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कहते मानते भाई ये तो बड़ा भार आ गया मेरे ऊपर, माला जप करना है, तो भी लाभ है। ऐसा नहीं, प्रेम प्रेम होना चाहिए, प्रेम से जप करना चाहिए, अगर प्रेम से जप नहीं करते तो फिर कुछ फायदा नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी श्रद्धा नहीं है और आपको भार भी लगता है तो भी आप करते हैं, तो भी आप करिए, तो भी आप करिए, तो भी इसमें लाभ है। तो नाम की कितनी शक्ति है, नाम कितनी शक्ति है। जैसे दवाई होती है, तो आप नहीं लेना चाहते हैं और कोई जबरदस्ती दे देता है तो भी दवाई काम करेगी, है ना? अमृत है, ये काम करेगा। आप नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो भी अमृत पी लेते हैं तो काम करेगा। और विष का प्रभाव विषैला है। अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, आप अच्छा समझते हैं अच्छी दवाई है, और विष पी लिया तो क्या होगा? तो विष का काम करेगा। उसी प्रकार से नाम इतना शक्तिशाली है कि आप नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो भी आप नाम लेते हैं, तो इसकी शक्ति, इसमें पूरी शक्ति है। केवल अपराधों से इसकी शक्ति घटती है, अपराधों से बचना है। और ये भी आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि मुझसे अपराध ना हो। जैसे एक अपराध मैंने बताया क्या, नाम के बल पर पाप करना, ठीक है? अजामिल की कथा आती है। अजामिल जो है बहुत पापी था, लेकिन वो नाम अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो वो पापों से मुक्त हो गया। लेकिन अगर आप नकल करेंगे अजामिल की, तो अजामिल इतना पापी था और अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो हाँ वो पापों से छूट गया, तो हम भी अब पाप कर लें। तो इस भावना से अगर आप जो है पाप करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अपराध बन जाता है। तो अपराधों से बचना है, नाम के बल पर पाप नहीं करना है। बल्कि आपसे पाप हो रहा है तो आप नाम से प्रार्थना करिए, नाम से प्रार्थना करिए कि मुझे अपराध से छुड़ाइए, कि मैं अपराध के पहले एक बार पंचतत्व मंत्र बोलना है, ठीक है? और वो आपको जो है पर्चा भी जो नहीं मिला है वो मिलेगा। तो आप लोग जो है वो माला पर जप करिए, कम से कम एक माला जप करिए या 10 मिनट की जप करिए। तो एक बार 5 नाम वाला जो मंत्र है वो आप जरूर बोलिए। अब जो पर्चा बांटना है वो बांट दीजिए, और अशोक गोविंद प्रभु कुछ बोलेंगे, निरंजन बोलेंगे। तो जो पर्चा है वो जो बांटना है वो बांटिए, और बात बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हो गया है। हरे कृष्णा, माता नहीं अच्छा बात भी बना दीजिए। अच्छा जब लोग बाहर जाएंगे, यहाँ से प्रोग्राम अटेंड करके जब बाहर निकलेंगे उस समय दे देना पत्ता, अभी मत दीजिए। अच्छा शांतिपूर्वक सूचना दे रहे हैं हम आपको, तो शांति, बिल्कुल शांति। क्योंकि अभी प्रभु जी को जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है, और प्रभु जी को यहाँ जाना भी है और सबसे मिलना भी है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक सूचना है आपको दे रहे हैं, आप सुनिए ध्यानपूर्वक। प्रभु जी सन 84 से ही इस्कॉन में समर्पित भक्त हो गए। जब से मोहब्बा उन्होंने मतलब त्याग कर इस्कॉन में जैन हुए थे, उसी समय से प्रभु जी अपने जीवन पूरा सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिए। और प्रभु जी इतने
बड़े भक्त हैं हमारे संस्था में, इस्कॉन संस्था में, कि पूरे विश्व में हर कोने कोने में, हर सेंटर में सब लोग जानते हैं कि प्रभु जी जो है बहुत बड़े आचार्य हैं। केवल प्रभु जी एक सामान्य भक्त नहीं है, बहुत बड़े आचार्य है। प्रभु जी सबको भक्ति सिखाते हैं और प्रभु जी का इतना कठोर नियम है कि प्रभु जी ने पिछले 35 साल में एक दिन भी मंगल आरती मिस नहीं की। मंगल आरती का मतलब होता है सुबह 4:30 बजे होती है और सुबह 4:30 बजे एक दिन भी प्रभु जी ने मिस नहीं किया। इतने कठोर तपस्या करने वाले, जैसे विश्व पितामह ने कैसे प्रतिज्ञा की, वैसे प्रभु जी का जीवन में जो है उन्होंने आज तक एक दिन भी मंगल आरती नहीं छोड़ी। वो भी केवल दिल्ली मंदिर में ही रहते हैं प्रभु जी, बाहर कोई दूसरे शहर में या दूसरे इस्कॉन के कोई केंद्र में नहीं जाते हैं प्रभु जी। दिल्ली मंदिर में सुबह मंगल आरती अटेंड करने के बाद 6:30 बजे के बाद ही वो कहीं दूसरे शहर में जाते हैं। जैसे प्रभु जी भी हाल ही में कलकत्ता की यात्रा करके आए थे मायापुर के, तो सुबह फ्लाइट में गए थे और शाम में वापस आ गए थे। हैदराबाद में मैं रहता हूँ, हमारे शहर में भी आए प्रभु जी 2 बार, लेकिन सुबह आए दिल्ली से निकल कर शाम को वापस दिल्ली चले गए। तो प्रभु जी 2-4 घंटे से ज़्यादा कभी समय देते नहीं है। तो जो महापुरुष होते हैं उनके अगर थोड़ा सा भी अगर आप सहन कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है। प्रभु जी तो आपके बीच से ही यहीं से गए हैं और आज 35 वर्ष के बाद भी वापस आए हैं। और प्रभु जी के साथ में भगवान इतने मतलब कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं कि आप वो चीज़ अगर जब समझेंगे, जब आपको पता लगेगा तो आप बहुत ही और ज़्यादा आश्चर्य में पड़ेंगे। प्रभु जी के साथ में जो भगवान लीलाएं करते हैं उसको एक लिपिबद्ध पुस्तक में लिखा गया है, जिस पुस्तक का नाम है श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। श्री कृष्ण कृपा से जो हमारे जीवन में घटित होती है, जो घटनाएं प्रभु जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे प्रद्युम्न प्रिय प्रभु हैं, रघुनाथ प्रभु हैं, ये प्रभु जी के साथ ही जुड़े हैं। और आगे यहाँ पर प्रभु जी ने जैसे कहा था प्रचार करने का, तो हमने विचार किया कि प्रभु जी के गाँव में, जन्मभूमि में हमको यहाँ पर हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करना चाहिए। तो आगे हम विचार कर रहे हैं इस विषय में, लेकिन ये सब आपके सहयोग के ऊपर डिपेंड है। आप प्रभु जी को कितना चाहते हो वैसे ये आंदोलन यहाँ पर बढ़ेगा इस शहर में, महोबा शहर में। तो ये श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार पुस्तक की जो है छपाई का कास्ट जो है एक पुस्तक का 80 रुपये है। और जो लोग भी इस पुस्तक के सेट को लेंगे वो सेट जो है 4 पुस्तक का सेट है, 320 रुपये का है, 300 रुपये में दे देंगे हम आपको सेट को लेंगे तो। हाँ, और अगर कोई चाहते हैं कि केवल एक ही पुस्तक लेंगे तो एक पुस्तक भी ले सकते हैं और रोज अपने घर पे ले जाकर पढ़े इसमें, इससे आपको जीवन में भक्ति बढ़ेगी और प्रभु जी के बारे में आपको पता लगेगा। प्रभु जी के हाथ से सही कर आप ये पुस्तक लेके जा सकते हैं। आज प्रभु जी हस्ताक्षर करके आपको दे देंगे और आपको आगे चलकर भी वृंदावन, आपको दिल्ली जब भी आप आते हो उस समय प्रभु जी से आपको जुड़ सकते हो। आपको माला तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। प्रभु जी ने अपना पूरा समय केवल आज आपको हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा और आपको करना चाहिए इसके बारे में ही समझाया। अगर इसके बाद में भी अगर आप लोग इसको सुनकर भी अनसुनी करते हो ना, तो ये आपका जो है एक प्रकार से कृतज्ञता नहीं है जैसे ही साबित होगा प्रभु जी के प्रति। तो आप लोग माला लेकर अपने घर में नियम पूर्वक जाप कीजिए और प्रभु जी से आप प्रेरणा लीजिए। और हमारे साथ में जो है प्रभु जी, देखिए प्रभु जी अपने घर वालों को छोड़कर इस आश्रम में, मंदिर में रहे इतने साल से, लेकिन प्रभु जी को इतनी तकलीफें आश्रम में स्वास्थ्य का, इतने बार उनको अभी घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तब भी प्रभु जी अपनी साधना में उनमें कभी कमी नहीं रखते थे प्रभु जी ने। और प्रभु जी की सेवा में हमेशा उनके जैसे पुत्र के जैसे ही प्रद्युम्न प्रिय प्रभु साथ में रहते हैं। ये भी ब्रह्मचारी है और ये प्रभु जी की सेवा के लिए 24 घंटे हमेशा प्रभु जी के साथ में रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रद्युम्न प्रिय प्रभु भी आपको 2 मिनट को संदेश दें जिससे आप लोग और प्रेरणा लें। हरे कृष्ण। तो जैसा कि प्रभु जी जब से गए हैं यहाँ महोबा से, तब से मेरे को भी काफ़ी साल हो गए प्रभु जी के पास। मैंने आज तक भी उनको कभी भी खाली नहीं देखा। हालांकि साधु संत बनते हैं कि भाई खाली हो जाएंगे तो संसार भी छोड़ देते हैं और फिर खाली हो जाते हैं। ऐसा प्रभु जी के आचरण में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। और ये बात एकदम सत्य है कि जब हम सो रहे होते हैं, जब भी हमारी आँख खुलती है, प्रभु जी लिख रहे होते हैं उस वक्त। और प्रभु जी का पक्का नियम है, ऐसा बताया और प्रभु जी ने अभी बताया आपको प्रभु ने कि 2:45 बजे प्रभु जी उठते हैं एवरीडे। 35 साल में प्रभु जी के 3 ऑपरेशन हुए हैं, जो कि घुटने का, आँख का, ये सब अपनी ना तो मॉर्निंग साधना छोड़ी। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर भी प्रभु जी का इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। घुटने का ऑपरेशन, पूरा नी रिप्लेसमेंट वगैरह हो, पर
एक डॉक्टर तैयार हुआ भगवान की कृपा से। और प्रभु जी प्रत्येक दिन अस्पताल से आते रहे, 5 दिन लेट के। तो कल भी ऑडिटोरियम में प्रभु जी की प्रशंसा कर रहे थे कि प्रभु एक बहुत सीनियर वैष्णव है, वो कह रहे थे कि इनके बारे में जितना कुछ बोला जाए वही कम है। तो सबों के बीच में, अपने शिष्यों के बीच में बताया कि प्रभु जी महान पंडित हैं, महान भक्त हैं, महान संत हैं, अपने आचरण से पूरी दुनिया को सिखाते हैं। भले ही प्रभु जी एक जगह बैठे रहते हैं पर पूरी दुनिया को सिखाते हैं। तपस्या बहुत करते हैं, हम सब जानते हैं, सब बहुत तपस्वी हैं संसार में। तो भगवत गीता, अभी थोड़ा आवाज़ मत करिएगा तो, पर भगवत गीता में भगवान ने तपस्या भी 3 प्रकार की बताई है, सद्गुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो तपस्या तो बहुत प्रकार की है, पर जो अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न कर ले, ये सिद्धि हमारे प्रभु जी ने प्राप्त की है। हम प्रत्येक दिन देखते हैं कि प्रभु जी के साथ कितने आश्चर्य की घटनाएं होती है। भगवान मतलब अपनी पूरी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। तो समय भी बहुत कम है, तो आप शिक्षा लीजिएगा। प्रभु जी इतने कठोर हैं, चाहे कुछ भी उनके साथ बीते, प्रभु जी को रोज बुखार रहता था, पर प्रभु जी ने कभी भी अपनी साधना नहीं छोड़ी। तो भगवान प्रभु जी के पर कितने प्रसन्न है, थोड़ा सा नमूना इन किताबों में देख सकते हैं, आप लीजिएगा। जैसे समुद्र में हम देखते हैं, समुद्र से ही चंद्रमा निकला और सारी मछलियाँ भी समुद्र में थी, पर वो सोचती हैं कि मछलियाँ सोचती थी कि ये चंद्रमा भी जो है हमारी तरह एक मछली है। पर जब समुद्र से चंद्रमा गए, प्रकाश तो आसमान में गए, तब उनका प्रकाश पूरी दुनिया को प्राप्त होता है। इसलिए से प्रभु जी ने भगवत गीता के ऊपर ये इसमें पीछे चित्र दिया है, 7 पुस्तकें लिखी है भगवत गीता, जो कथा रूप के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये मतलब बहुत विशेष आश्चर्य और हर्ष की बात है, सूचना है कि प्रभु जी ने जो गीता लिखी है, अभी पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी गीता, जो कितने लोगों ने लिखी है, गीता के 700 भाष्य है, मतलब कोई भी ऐसी गीता नहीं है जो कि प्रभु जी की भगवत गीता का मुकाबला कर सके। हम माइक पे बोल रहे हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं, प्रभु जी भगवत गीता के इतने बड़े आचार्य हैं कि इनकी भगवत गीता पढ़ के इस्कॉन मंदिर के मतलब पूरी दुनिया में जो प्रचार करते हैं और वो सिखाते हैं लोगों को, और प्रभु जी इतने सम्मानित हैं और खुद भगवान भी प्रभु जी का सम्मान करते हैं। इसलिए आपको जो भी प्रभु ने शिक्षा दी है उसके ऊपर वो करेंगे। पुस्तक का साइन करा सकते हैं आप प्रभु जी से आगे, लेकिन समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी आके पुस्तकें बाहर से लेकर आके कर लें।
वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधे। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा।